अगर आज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब आप 90% लोगों से आगे हो जो सिर्फ रातों रात अमीर बनने के सपने देखती है और फिर उस पे कोई एक्शन नहीं लेते। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाय, मेरा नाम है जॉय, अ डिजिटल मार्केटर एंड मल्टीपल एजेंसी ओनर्स। मैंने अपनी 12th ड्रॉप आउट करी है और आज मैं बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ जस्ट थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। और मैं ये चाहता हूँ इंडिया की इकोनॉमी का मेजर हिस्सा बने डिजिटल मार्केटिंग। तो इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपनी एजेंसी को स्केल कर सके। इनफैक्ट ये आप किसी भी बिजनेस में अप्लाई करके उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। और मैं ये भी गारंटी देता हूं कि आपने इस वीडियो को देख के इस पे एक्शन लिया तो आप आराम से $5,000 पर मंथ, जो कि होते हैं 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ, इजीली कमा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं टिप नंबर 1 पे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने टाइम से YouTube वीडियोस देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं अपनी एजेंसी को कैसे ग्रो करूंगा, बट आज तक आपने ऑनलाइन एक भी रुपए नहीं कमाया? इसका बहुत एक सिंपल रीजन है, आप इंफॉर्मेशन तो लोड करते हो बट उस पर कभी एक्शन नहीं लेते। और अगर आपने इस टिप को फॉलो नहीं किया तो शायद से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो टिप नंबर 1 है स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। बट एग्जीक्यूशन में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। आप एग्जीक्यूट करना भी चाहते हो और आप अपनी एजेंसी को स्केल भी करना चाहते हो, बट YouTube पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो ज़्यादातर आउटडेटेड होती है। हाँ, ये बात तो सच है कि YouTube बिल्कुल फ्री है और मैंने भी जब स्टार्ट किया था मैंने YouTube की बहुत हेल्प ली थी। बट YouTube की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादातर क्रिएटर्स आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो आपको ये तो बताते हैं कि उन्होंने $10,000 अर्न करे, बट वो आपको कभी डिस्क्लोज नहीं करते अपने रियल सीक्रेट्स जिससे वो अभी भी $10,000 कमा रहे हैं। वो हमेशा आपसे एक स्टेप आगे रहना चाहते हैं बिकॉज कोई भी अपने घर की दुकान बंद नहीं करना चाहता। बाकी आप लोग समझदार हो, इस चीज़ को मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहता। आप सिर्फ YouTube से बेसिक सीखो और फंडामेंटल्स क्लियर करो और फिर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग और आप कहीं ना कहीं आराम से सिर्फ YouTube के थ्रू $1,000 to $2,000 रेवेन्यू पे इजीली पहुंच जाओगे। और अगर आप $1,000 to $2,000 कमा रहे हो फ्रॉम दिस डिजिटल मार्केटिंग, तब भी आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो इंडिया में स्पेशली। अब आप ये सोचो कि कोई आदमी जॉब करता है तो वो जॉब करता ही रहता है और 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो इस लेवल पे पहुंचता है कि $2,000 इज अ वेरी गुड इनकम इन इंडिया। बट इस टिप को मैं कंक्लूड ऐसे करूंगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मार्केट को एनालाइज करो, अपने कॉम्पिटिशन को देखो, कॉम्पिटिशन को एनालाइज करो कि वो कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो इतना पैसा कमा पा रहा है, और फिर वही आप भी करो। आपको री इन्वेंट नहीं करना व्हील। और हाँ, ये एक सीक्रेट है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, बल्कि मैं भी अगर कोई नई एजेंसी खोलता हूँ तो मैं सबसे पहले जो टॉप लेवल का बंदा होएगा उस एजेंसी के, उससे कॉल शेड्यूल करता हूँ देखने के लिए कि वो अपने कैसे सिस्टम्स यूज कर रहा है, और ये मेरे को बहुत क्लैरिटी दे देता है कि कैसे मैं अपने बिजनेस को और ज्यादा स्केल करूँ। ओके, अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से नोट कर लो और मैं ये कहूंगा कि आप अपने नोट्स में लिख लो। एजेंसी स्टार्ट करने से पहले आपको डिसाइड करना है अपना ICP यानी कि आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। अब ये वर्ड सुनने में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको एक नीश डिसाइड करना है। नीश कुछ भी नहीं होता, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। बेसिकली नीश हम इसलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि हर बंदा एक स्पेशलिस्ट से ही काम करवाना चाहता है। अगर मेरे को भी अपना YouTube ग्रो करवाना है तो मैं ये चाहूंगा कि सिर्फ जो बंदा YouTube ग्रोथ में हेल्प करता है मैं उसके साथ वर्क करूं। मैं ये नहीं चाहूंगा जो पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करता है या फिर इवन वीडियो एडिटिंग करता है मैं उसके साथ काम करूं। मैं सिर्फ एक YouTube ग्रोथ ऑपरेटर के साथ काम करना चाहूंगा। अब देखो, अपना नीश डिसाइड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आपका, तो लगाओ, क्योंकि यही आपके फाउंडेशन सेट करेगा एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। और हाँ, आप अपने बिजनेस की रूट्स कभी भी खराब नहीं कर सकते। मैं आपको 3 मेजर की फैक्टर बताता हूं जब आप अपना नीश सिलेक्ट कर रहे हो तब के लिए। फैक्टर नंबर 1, नीश अनसैचुरेटेड होना चाहिए। अनसैचुरेटेड मतलब कि उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि कंपटीशन कम हो, बट ऐसा कोई नीश नहीं है जिसमें कंपटीशन कम हो। हाँ, कुछ नीशेस है जिसमें ज्यादा कंपटीशन है, बट जिनमें बिल्कुल कंपटीशन खत्म ही है ऐसा कोई नीश है नहीं। और ऐसा नीश है तो इसमें आपको घुसना नहीं है क्योंकि वो ज्यादा टफ होएगा क्रैक करना। पॉइंट नंबर 2 है उसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होनी चाहिए, ग्रोइंग इंडस्ट्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूज़पेपर्स के लिए काम कर रहे हो, किसी भी टाइप का काम कर रहे हो,
तो वो एक डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। हर रोज न्यूज़पेपर्स की इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। तो इसलिए इंडस्ट्री जिसमें हम काम करना चाहते हैं वो बड़ी होनी चाहिए और इंक्रीजिंग होनी चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 है, जिस भी इंडस्ट्री के साथ आप काम कर रहे हो उनका टिकट साइज बड़ा होना चाहिए। टिकट साइज बड़ा होने का मतलब ये है कि उनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है या फिर जो भी सर्विस या फिर प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उसमें उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो या फिर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो। बिकॉज अगर उनका रेवेन्यू ही कम होएगा तो वो आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। अगर आप ये तीनों क्राइटेरिया को अपने दिमाग में रख के एक नीश डिसाइड करते हो तो आप बहुत किलर नीश आराम से डिसाइड कर सकते हो। चलो आपने इतनी वीडियो देख ली है तो मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया टिप देता हूँ। आपको मैं कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ दी जॉय आनंद को सब्सक्राइब करने के। मैंने आप सबके लिए 50+ नीशेस की ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है। इसमें आपको हर नीश के बारे में कुछ ना कुछ मिल जाएगा और अगर मैंने उस नीश में काम करा है तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मिल जाएंगे ताकि आपकी जितनी भी हैवी लिफ्टिंग है वो मैं कर लूँ। अगर आपको इस लिस्ट का लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो SMMA 2024 और ये मैं आपको पर्सनली सेंड करूँगा। बट हाँ, मैं सिर्फ उनको ही सेंड करूँगा जो मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी नहीं किया है। और ये नीश लिस्ट में अगले 6 महीने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर आप ये 6 मंथ्स बाद देख रहे हो अपलोड डेट के तो फिर भाई अपनी रिसर्च थोड़ी बहुत और ज़्यादा खुद कर लो। वैसे तो ये जो मैंने रिसर्च करी है ये नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स के लिए वैलिड होगी, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी रिसर्च कर लो। अब आते हैं टिप नंबर 3 पे, जो कि है बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एंड कंपनी ब्रांड एज वेल। अब देखो यार, मैं सच बता रहा हूँ, पहले जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी थी मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने अपने पर्सनल ब्रांड पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पिछले 6 मंथ से ही मैंने अपने पर्सनल ब्रांड पे ध्यान देना चालू किया और मैं इतना रिग्रेट करता हूँ इस चीज को जिसकी कोई लिमिट नहीं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि काश मैंने ये सारी चीजें पहले ही स्टार्ट कर दी होती। हाँ, मेरे को पता है पर्सनल ब्रांड में आपका टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा, बट यार अगर आपने अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर ली तो आपके पास अपने कंपेटिटर से कई गुना ज्यादा एडवांटेज होगा। और एजेंसी मॉडल का एंट्री बैरियर इतना लो है कि हर कोई एजेंसी मॉडल में घुस सकता है। बट अगर आपके पास एक पर्सनल ब्रांड है तो आपको कंपटीशन से बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। और अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड अभी बिल्ड नहीं करना चाहते तो कम से कम अपनी प्रोफाइल तो आपको बिल्कुल वेल ऑप्टिमाइज्ड रखनी पड़ेगी। अपनी प्रोफाइल को वेल ऑप्टिमाइज्ड करने के कुछ बेनिफिट्स ये है कि लोग आपको कोई बॉट नहीं समझेंगे और आपको इजीली रिप्लाई कर देंगे और जैसे ही रिप्लाईज आएंगे हमको उनको अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट करना है और सेल्स क्लोज करनी है। एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल की पहचान ये होती है कि एक क्लियर प्रोफाइल पिक्चर होती है, उसके बाद एक क्लियर बायो होता है कि हम पहले ही बता देते हैं अपने आइडियल प्रोस्पेक्ट्स को कि हाँ मैं आपके लिए ये सर्विस देता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को लगता था पर्सनल ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है, बट मैंने पिछले 4 महीनों में 0 से 60,000 फॉलोअर्स अपने इंस्टाग्राम पे ग्रोथ करे हैं और उससे मेरे बिजनेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ आ गई है मेरे बिजनेस में। और सच बताऊं, मेरे पास इस वीडियो में ये डिस्कस करने का टाइम नहीं है, बट आप सबके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैं सिर्फ पर्सनल ब्रांड का टॉपिक टच कर रहा हूँ। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं यहाँ से और फिर आप इजीली अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो कर पाएंगे। नाउ बैक टू टॉपिक। टिप नंबर 4, क्लियर योर फंडामेंटल्स। अब क्लियर योर फंडामेंटल्स का ये मतलब नहीं है कि आपको कैसे क्या करना है ये क्लियर नहीं करना है। आपको क्लियर करना है कि आप जिस भी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो या जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है या नहीं है। बिकॉज काफी बार ये होता है कि हम अपने मन में ही प्रॉब्लम्स बना के उन्हें सॉल्व करने चले जाते हैं, बट हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें एक रियल प्रॉब्लम पकड़नी है और उसका एक रियल सोल्यूशन देना है और हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस दें। अब यहाँ पे 90% एजेंसी ओनर्स फेल हो जाते हैं। जिस भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे होते हैं उन्हें यही नहीं पता कि उनकी रियल प्रॉब्लम है क्या। तो मैं आपको 3 ऐसे फंडामेंटल्स बताया था जो आपको कभी भी नहीं भूलने हैं अपने SMMA एजेंसी के लिए। या तो आपको उनका टाइम सेव करना है या आपको उनके पैसे सेव करने हैं या फिर उनकी हेल्प करनी है उनके साथ पार्टनर अप करके और ज्यादा पैसे कमाने के लिए। ये 3 प्रॉब्लम्स है जो हर बिजनेस फेस करता है और अगर आपने किसी तरह एक सोल्यूशन ढूंढ लिया इस प्रॉब्लम का तो आप ऐसे पैसा कमा लोगे। और ये सब मैं किसी थ्योरी को पढ़ के नहीं कह रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें मैंने खुद करी हुई है और पिछले 5 साल से कर रहा हूँ और आगे भी मैं अपनी पूरी लाइफ इसी को डेडिकेट कर चुका हूँ। तो इसीलिए मेरे को पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है और मैं आपको कोई आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन देने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी का मेजर हिस्सा बन जाए फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। आई नो अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा है, बट मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदा इंडिया पे लुकअप करे। अब देखो यार, आपने वीडियो इतनी देख ली है तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ बिकॉज आप 90% लोगों से ज्यादा एफिशिएंट हो। सब के सब बस ये चाहते हैं कि मैं
रातों रात पैसा कमा लूं, बट उस पैसे का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपने बाय चांस 1% चांस है आपका कि आप रातों रात पैसा कमा लो, बट अगर आपने वो कमा लिया तो फिर उस सक्सेस का कोई फायदा नहीं है। जब तक आपकी जर्नी में हार्डशिप्स नहीं होंगी तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, इसका मतलब आप 1% पीपल में आते हो जो अपनी ग्रोथ के लिए सीरियस है। बट अभी रुको, अभी आगे मैं और भी ज्यादा तगड़ी इंसाइट्स देने वाला हूँ इसी के बारे में। तो अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। और अगर ये पॉइंट आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने कंपटीशन से 100 साल आगे पहुंच जाओगे, बिकॉज ये बिल्कुल नया है और जिसने अभी ये स्टेप कर लिया वो अपने कंपटीशन से कई गुना आगे पहुंच जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है इंटीग्रेट एआई इन योर बिजनेस। लोग अभी अनअवेयर है कि वो 90% अपनी एजेंसी का काम ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू एआई, और ज्यादातर ऑटोमेशंस रेपिटेटिव टास्क पे ही होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। अब मेरे को कोई बार बार एक ही टास्क दे तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ऑटोमेट कर दूं, कैसे ना कैसे ऑटोमेट कर दूं, चाहे उसको डेलीगेट करके ऑटोमेट कर दूं या फिर कोई ऐप से ऑटोमेट कर दूं। ज्यादातर मेरे पास ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से मैंने अपनी 90% एजेंसी ऑटोमेट कर दी है, और इसी वजह से मैं अभी पिछले 1 महीने से थाईलैंड की ट्रिप पे था और मेरी एजेंसी पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आया इस चीज से। इसीलिए एआई को अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज जो आप ऑटोमेट कर सकते हो वो आपको ऑटोमेट करनी है और आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, बिकॉज एट द एंड हम सबके पास ही वही 24 आवर्स है और टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है हमारा। और एआई टूल्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो यहाँ से चेक कर सकते हो। तो देखो यार, आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं यहीं दे रहा हूं, तो इसीलिए एक लाइक तो इस वीडियो पे बनता है। और अब आ जाते हैं लास्ट टिप पे। लास्ट टिप टू ग्रो योर एजेंसी इन 2024। ये टिप थोड़ी ऑब्वियस है बट फिर भी हम सब इसे फॉलो नहीं कर पाते, और वो है आउटरीच मोर टू गेट मोर रिजल्ट्स। और सिर्फ आउटरीच के लिए नहीं है ये, बट आपको हर चीज एक्स्ट्रा करनी है ताकि आपके पास एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज आपने एजेंसी चालू करी, आपने 10 मैसेजेस किसी को करे और आपके पास क्लाइंट आ जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मेरी एजेंसी पर्सनली दिन के मिनिमम से मिनिमम 1000 मैसेजेस करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने वो डेलीगेट कर रखे हैं टास्क, बट फिर भी हम दिन के 1000 मैसेजेस करते हैं। ईमेल्स को तो आप छोड़ ही दो। तो मैं आप सबके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर देता हूँ कि आप सबको मिनिमम 100 मैसेजेस की आउटरीच करनी है डेली। अगर आप इतना करते हो तो आप नेक्स्ट 1 मंथ में दोबारा इस वीडियो पे आओगे और नीचे कमेंट करके मेरे को बताओगे कि मैंने 2 क्लाइंट क्लोज कर लिए। और मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आप हर चीज मेरे अकॉर्डिंगली कर रहे हो तो ईजिली 2 क्लाइंट क्लोज कर लोगे। देखो यार, वीडियो का एंड आ चुका है एंड आई होप आप सबको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। आई नो ये कंप्लीट रोड मैप नहीं था, बट अगर इस वीडियो पे 300 लाइक्स हो जाते तो मैं एक कंप्लीट रोड मैप स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए भी रेडी हूँ, जो शायद 1 घंटे का हो या 2 घंटे का वीडियो। इसलिए जल्दी से जाओ नीचे और 300 लाइक्स कंप्लीट कर दो और 100 कमेंट्स कंप्लीट कर दो, और मैं एक बहुत बढ़िया सा रोड मैप आप सबके लिए यहाँ ले डाउन कर दूंगा। और अगर आप सब बिल्कुल ही नए हो इस फील्ड में तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने एक और वीडियो बना रखी है सिर्फ बिगिनर्स के लिए, वो आप यहाँ राइट वाली वीडियो पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर है कि आप स्क्रैच से कैसे स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।